तो ये 4 महीने क्या हैं? ये 4 महीने वो हैं जो अ, भजन को, भक्ति को बढ़ाने वाले ये 4 महीने हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए ये महीना एकदम ढीला महीना बोला जाता है। मतलब ये 4 महीने मतलब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये सीजन का महीना नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं। और सारे कर्म कांड जो हैं वो भगवान विष्णु के निमित्त होते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सब लोग इस समय कोई कर्म कांड के कार्य नहीं करते। लेकिन भक्तों के लिए ये विशेष भक्ति प्रदान करने वाला समय होता है। पुराने समय में ऋषि महात्मा साधु संत जो होते थे वो इन 4 महीनों में कहीं नहीं जाते थे, और इन 4 महीने वो एक स्थान पर ही, जहां पर भी वो होते थे वहीं रुक जाते थे। इसका चतुर्मास का पालन करने का उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रस्तुत किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी इसका पालन किया। तो इस्कॉन में चतुर्मास्य का पालन जो नए भक्त हैं उनके लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो ये हैं कि हर एक महीने में कुछ कुछ चीजों को छोड़ना होता है। जैसे अभी 10 तारीख जे आज है, तो आज 10, कल 10 तारीख है, 10 तारीख से लेकर के एक महीने तक ये पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, पत्ते, हरे पत्ते वाली चीजें नहीं खाते। जैसे पालक हो गया, या फिर जो भी पत्ती वाली चीजें हैं, बथुआ, करेमुआ, ये जो साग बनते हैं वो सब नहीं खाते। हम्म। तो कल का दिन जो है वो हम इस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा भी कल है, और साथ में सनातन गोस्वामी का अप्रकट दिवस भी है। लेकिन उससे पहले हम आज चतुर्मास के लिए क्या तैयारी करनी है हमको, वो सब हम देख लेते हैं। तो चतुर्मास में 4 महीने हैं: सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। तो इसकी जो कथा है, तो वो ये है कि भगवान इन 4 महीने में, जैसा कि पहले बलि महाराज को, भगवान ने जब बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया था, तो बलि महाराज ने उनसे ये आग्रह किया था कि भगवान आप, भगवान ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे वहां पर रहूंगा। और फिर बाद में लक्ष्मी देवी रक्षाबंधन करके बलि महाराज को राखी बांध के उनसे मांगती हैं कि केवल 4 महीने भगवान वहां पर सुतल लोक में रहेंगे, बाकी 8 महीने भगवान श्वेत द्वीप में रहेंगे। तो इसीलिए भगवान इन 4 महीने में सुतल लोक में रहते हैं। बाकी 4 महीने में शिव जी, 4 महीने ब्रह्मा जी सुतल लोक पे भगवान के एक्सचेंज में पहरेदारी करते हैं। तो धरणी वराह संवाद, ये वराह पुराण में आता है, जिसमें कि चतुर्मास के बारे में बताया गया है। तो जिसमें ये कहा गया है कि चतुर्मास्यम असंशयम कलयुग, मतलब कलयुग में ये उद्धार करने का
एक और तरीका जो भगवान ने एक नया डिस्काउंट दिया है वो ये है चतुर्मास। एक समय रात्रि देवी भगवान के पास जाती हैं और भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, जिस समय मैं सब लोग सो जाते हैं, मैं ये रात्रि देवी जो है वो भगवान से कहती हैं कि मैं बहुत अ, अशुभ मानी जाती हूँ। और जब ये रात्रि देवी आती हैं तो सारे लोग अशुभ कार्य शुरू हो जाते। तो रात्रि देवी ने एक बार भगवान से ये प्रार्थना की कि इस ये जो 4 महीने हैं इसमें मैं बिल्कुल भी अपशगुन या एक तरह से अशुभ मानी जाती हूँ, तो मेरा उद्धार करना चाहिए आपको। तो भगवान उनको ये वरदान देते हैं कि ये जो 4 महीने जो मैं सोने जाता हूँ या देवी देवता भी सभी सोने जाते हैं, ये भक्तों के लिए विशेष फल देने वाला आगे चलकर हो जाएगा। हाँ, कर्मकांड देवी देवताओं के कर्मकांड इत्यादि तो नहीं होंगे, लेकिन भक्तों के लिए ये विशेष फल देने वाला हो जाएगा। हम्म। और ऐसा ही हुआ कि 5 गोस्वामी का तिरुभाव दिवस इसी चतुर्मास में होता है। झूलन यात्रा इसी होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव दिवस यहीं पर है। तो ये जो 4 महीने में सारे स्पेशल चीजें, फिर भगवान कृष्ण भी इसी में जन्म लेते हैं। हम्म। देव शयनी से देव उत्थान, ये ये एकादशी एकादशी से भगवान करते हैं, सो जाते हैं और उठ जाते हैं, है ना? नहीं, लेकिन कुछ लोग संक्रांति से संक्रांति मनाते हैं, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं वो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा इसको मनाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में, वराह पुराण में, अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। दिति कश्यप और बलि महाराज के संवाद में इसका वर्णन आता है। जैन धर्म में भी कल्पतरु ग्रंथ में अपने शिष्यों को महावीर ने बताया है इस चतुर्मास को करने के बारे में। तो काशी खंड, अवंत्य खंड, नागर खंड, प्रभास खंड, ब्रह्म खंड, इन सब में अलग अलग स्थानों पर इस चतुर्मास का वर्णन किया गया। तो मेन जो कार्य जो करना है, मैं बहुत ज्यादा इसकी जो स्टोरी है उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी भक्त लोगों को ज्यादातर बहुत पहले से करते आए हैं चतुर्मास से। इस्कॉन में इस चतुर्मास को सबसे बेसिक जो नियम जो फॉलो किए जाते हैं वो हमको करने होते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता है तो वो कुछ और व्रत इत्यादि ले करके इस चतुर्मास को कर सकता है। तो सबसे पहले जो चतुर्मास व्रत में पालन करने की चीज है वो ये है कि पत्तेदार सब्जियां या पत्तेदार चीजें नहीं खाते। जैसे आजकल के सिनेरियो में पतीड़, लिंगड़ू, ये सब सब बारिश में ही आता है हिमाचल में। तो पालक, धनिया, कड़ी पत्ता और बाकी जो भी हरी पत्तेदार चीजें हैं, इन सब में वैदिक वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो कीड़े बहुत हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो इसको नहीं खाते हैं।
बाकी सब सब्जियां खा सकते हैं पर इनको नहीं खा सकते। तो ये पहला महीना है सावन का महीना। इस सावन महीने में सावन में शाक इत्यादि नहीं खाते। दूसरा जो बहुत बेसिक लेवल पे ये हम बता रहे हैं वो ये है कि अगस्त से सितंबर मतलब भाद्रपद में दही नहीं खाते और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। फिर भाद्रपद इसके अगला जो महीना आएगा उसमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खा सकते हैं। तो इस बार जो चतुर्मास पड़ रहा है इसमें आप नोट कर सकते हैं 10 जुलाई से 8 अगस्त तक हरे पत्तेदार सब्जियों से उपवास करना है। फिर 9 अगस्त से 6 सितंबर तक भाद्रपद महीना चल रहा है, इसमें दही से उपवास करना है। अश्विन का महीना उसके बाद आएगा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, इसमें दूध से उपवास करना है। और फिर कार्तिक का महीना आएगा 7 अक्टूबर से 4 नवंबर, तो इसमें उड़द की दाल से उपवास करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से रिपीट करेंगे प्रभु जी। 10 जुलाई से 8 अगस्त तक हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। 9 अगस्त से 6 सितंबर तक दही नहीं खाना है। 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक दूध नहीं पीना होता। और 7 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उड़द की दाल नहीं खानी है। तो ये सबसे बेसिक नियम है, इतना तो कम से कम किसी को पालन करना ही चाहिए। तो मसूर की दाल तो वैसे भी हम नहीं खाते हैं, भक्त लोग मशरूम, मसूर की दाल, गुच्ची, ये सब नहीं खाते। तो बाकी चीजें जो कि चतुर्मास में पालन करनी चाहिए वो ये है कि एक तो कोशिश कर सकते हैं, अब लोग नहीं पालन करते लेकिन जो कर सके बहुत अच्छा है, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। हस्बैंड वाइफ अलग अलग बिस्तर पे सो सकते हैं, या फिर इस नियम को जितना हो सके इस नियम का पालन करना चाहिए इन 4 महीनों में। और अगर कोई बिस्तर पे जो बेड पे सोते हैं उसको छोड़ करके, अब आपके बेड हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जगह नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो बेड पे आप बिस्तर को हटा लीजिए और वहां पर कुछ हार्ड सा बिछा लीजिए। बेड पे ही कुछ हार्ड बिछा लीजिए, ताकि जो बिस्तर हो वो बस यही है कि बहुत सॉफ्ट सा नहीं होना चाहिए, हार्ड सा बिस्तर बिछा लीजिए और उस पे आप सो सकते हैं ये 4 महीने। तो अगर कोई जमीन पे सो सकता है तब तो सबसे अच्छा है। जमीन पे अगर सो रहे हैं तो आप थोड़ा सा कुछ हल्का सा पतला सा एक, हमारे यहाँ तो गद्दिया वगैरह कुछ ऐसा ऐसा बिछा सकते हैं। नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं मुझे तो थोड़ा सॉफ्ट सा ही चाहिए तो थोड़ा मोटा गद्दा भी ले लीजिए, जमीन पे अगर सो सके तो सबसे बेस्ट है। और इस महीने में वह भी विवाह इत्यादि का तो मुहूर्त होता नहीं है। और होटलों में बाहर का कुछ ये सब समोसे, इधर गोलगप्पे, गुलाब जामुन, ये सब नहीं खाना चाहिए, ये 4 महीने अवॉइड करना चाहिए। और जो साधु सन्यासी हैं वो लोग कई बार शेव नहीं करते हैं, पर हमारे इसमें इस्कॉन में क्योंकि हम प्रेजेंटेबल हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो हमें इसको पालन करना चाहिए, हमको साफ सुथरे से रहना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया वराह देव की ये वराह पुराण में ये कहानी आती है, रात्रि देवी भगवान के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि कोई भी शुभ कार्य मेरे समय पे नहीं होता है। वैसे भी सही बात है कि विवाह का मुहूर्त जो है आजकल रात में निकाल देते हैं, लेकिन विवाह रात्रि का कार्य नहीं है। हम्म।
तो रात्रि देवी कहती है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतनी अशुभ मानी जाती हूँ। तो भगवान वराह देव रात्रि देवी को कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 यम हैं। 3 याम है मतलब एक याम 2 महीने का है। तो 3 याम 2 महीने का, 3 याम हुआ 6 महीने का। तो 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। तो कहते हैं जो तुम्हारा जो 2 महीने होंगे शुरू के, पहले 2 याम जो होंगे, तो मतलब 4 महीने का, आज से वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य इसमें अगर किया जाएगा तो उसका प्रभाव हर दिन बढ़ता जाएगा। जैसे आज जो कर रहे हैं, अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन और, इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। और अंत में जैसे कार्तिक का महीना जब आएगा तो वो सबसे ज्यादा उसका जो आध्यात्मिक कार्यों की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। हम्म तो इस तरह से रात्रि देवी को बहुत अच्छा लगा कि भक्त लोग हमारे समय पे भक्ति करेंगे। अब इसका विज्ञान क्या है? तो ये बताते हैं कि दक्षिणायन का समय जब चतुर्मास शुरू होता है तो दक्षिणायन का समय होता है। तो सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है। क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। अभी अभी गर्मी थी तो एकाएक से जब टेम्परेचर पानी बरसने की वजह से कम होने लगता है तो नेगेटिव एनर्जी जो संसार की है वो बढ़ जाती है और डाइजेस्टिव फायर जो है वो कम हो जाती है। तो और तमोगुण बढ़ने लगता है। इसलिए रोग इत्यादि बहुत बढ़ जाते हैं और कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। हम्म झाड़ू मारते होंगे। तो ये सतोगुण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि समय ही बहुत तमोगुण का चल रहा होता है, सतोगुण को बढ़ाने के लिए अधिक नाम लेना चाहिए। तो कुछ भक्त लोग ऐसे करते हैं कि 25 माला का व्रत ले लेते हैं या 20 माला का व्रत ले लेते हैं। तो कम से कम 3-4 माला या थोड़ी मालाएं बढ़ानी चाहिए। और अगर ज्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दिन का टाइम है, कुछ समय है, तो वो, लेकिन जो फिक्स माला करे उसको सुबह ही कर सके तो और भी अच्छा। हम्म, तो अब चतुर्मास के संकल्प के बारे में, तो सारे वैष्णव संप्रदायों में चतुर्मास का पालन होता है। तो इसका संकल्प हम लोग कल से करेंगे। पर शाक व्रत, अब अलग अलग भी संकल्प के मंत्र हैं वैसे। शाक व्रत का, फिर दधि व्रत का, फिर क्षीर व्रत का संकल्प है। लेकिन इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स सावन, श्रीधर मास कहा जाता है। और श्रीधर भगवान का श्रीधर रूप जो है, भगवान श्री को धारण करते हैं, लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पे धारण करते हैं। तो कार्तिक में उड़द दाल, अश्विन में दूध, उससे पहले दही, और अभी कल से साग इत्यादि खाना बंद कर दे। अब अब चतुर्मास के व्रतों के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग राजाओं ने किस प्रकार से कौन से व्रत किए थे, क्या क्या व्रत करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो हमको ये सब नहीं है, लेकिन ये 4 नियम प्राप्त अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमको गोलोक वृंदावन में, धाम में भगवान का संग प्राप्त होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चतुर्मास में क्या क्या और भी
चीजें बताई गई हैं, तो लगभग 42 चीजें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति को अभी इस्कॉन के स्टैंडर्ड के हिसाब से चतुर्मास करना है, तो इस्कॉन के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे क्या क्या चीजें करनी है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो उठना, और फिर एक तो उठना और नहाना, और फिर इसको जप करना। दूसरा, इस चतुर्मास में इस्कॉन के भक्त लोग कम से कम वो जो 4 स्पेशल चीजें अवॉइड करना है वो करते हैं। तो 4 मुख्य चीजें जिसको अवॉइड करना चाहिए वो ये हैं। तो शाक इत्यादि इसको अवॉइड करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। और इस्कॉन के डिवोटीज ये वाला करते हैं कि वो बाहर का नहीं खाते। कोई चीज बाहर का, जो जैसे कई बार विदाउट ऑनियन गार्लिक का मिलता है तो भोग लगा के खा लेते हैं। हम्म, ये भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि कई कई बार यात्रा इत्यादि में भक्तों को खाना पड़ ही जाता है। तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल चीजें कितना आप अवॉइड कर सकते हैं, बाहरी चीजों को खाना। सेलिबेसी का पालन करना, ये सारे इस्कॉन में सारे भक्त लोग इसका पालन करते हैं। हस्बैंड वाइफ इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इसको नहीं करने का ये लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, नागर खंड में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता है, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनका पालन नहीं कर रहे, तो उसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए हर भक्त को कम से कम कुछ संकल्प, 1-2 संकल्प लेने चाहिए। जैसे कि जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम 16 माला करना चाहिए। 16 माला कर रहे हैं उनको कम से कम 20 माला चतुर्मास में करना चाहिए। 25 माला या फिर 32 माला इत्यादि चुन सकते हैं। हम्म। और एक तो जमीन पे सोना, ये चीज कर सकते हैं। जितना हो सके ये फ्लोर स्लीप जो है, ये चीज को हम मेंटेन कर सकते हैं। इजिली ये हो जाता है। आप अपने घर पे बेड हटा करके वहां पर इसको इजिली हो जाएगा। फिर बाहर की चीजें नहीं खाना, सेलिबेसी मेंटेन करना। फिर और हम आगे देखते हैं क्या क्या नियम बताए गए हैं, उसमें से जो हम पालन कर सकते हैं वो हमें पालन करना चाहिए। जो कोई अगर इस चतुर्मास में नमक नहीं खाता, तो ऐसा बोलते हैं कि वो मधुर कंठ वाला बन जाता है। जो तेल नहीं खाता, तो उसका जीवन और लंबा हो जाता है। अगर कोई इस चतुर्मास में तेल से मसाज नहीं कराता, तो उसका शरीर बहुत सुंदर हो जाता है। और कोई अगर लिकोराइस और तेल दोनों अवॉइड करता है, तो वो बहुत धनवान बन जाता है। हम्म। अगर कोई बिना तेल के कुकिंग करता है, तो उसके दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अगर 6 प्रकार के सारे स्वाद कोई नहीं लेता है, तो उसे गलत जन्म कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो कोई जमीन पे सोता है, तो वो भगवान विष्णु का संगी बन जाता है। इसलिए हम लोग जमीन पे सोने के लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को ये दिक्कत है कि आ, जमीन पे सोने में
प्रॉब्लम है तो मोटा गद्दा भी बिछा लीजिए, कोई चलेगा। मोटा गद्दा बिछा लीजिए, लेकिन जमीन पे सोने से ये अच्छा है चतुर्मास के लिए। कोई अगर इस चतुर्मास में अलग अलग और भी बताया गया है, जो योग की प्रैक्टिस करते हैं उनको अलग फल प्राप्त होता है। जो जो अ, हम्म, स्वाद नहीं लेते उनको भी कुछ फायदा होता है। और जो बीटल नट्स, पान खाना छोड़ देते हैं, वो खुश होते हैं। कुछ लोग पका हुआ खाना नहीं खाते तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और जो नशा नहीं करते, तो इस बीच में कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है। तो जो लोग नशा नहीं करते वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं इस चतुर्मास में, अगर ऐसा करते हैं। अगर इस चतुर्मास में कोई ग्राम्य कथा नहीं करता, फालतू की बातें नहीं करता, तो उसके शब्दों की शक्ति बहुत, वाक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यदि कोई जमीन पर बैठ करके भोजन करता है, तो जमीन पर ही भोजन परस के खाता है, तो उसे धरती का राज्य प्राप्त होता है। जैसे कई कई मंदिरों में ऐसा होता है। हम्म। जो कोई शास्त्रों का अध्ययन करता है, अच्छा, जो कोई मंदिर को साफ करता है, तो एक कल्प तक उसे राज्य प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान के विग्रह की चरणों का स्पर्श करता है चतुर्मास में, तो उसे सक्सेस प्राप्त होती है। हम्म। जो कोई भगवान के मंदिर में कीर्तन करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो उसको भी स्वर्गिक लोक प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने में बहुत रुचि, बहुत आनंद से पढ़ता है शास्त्रों को, तो वो वै विष्णु लोक जाता है। अच्छा, यदि कोई हर दिन स्नान करता है, तो उसे नरक नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से उसे नरक नहीं देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति केवल भिक्षा से, अच्छा नहीं, ये कह रहे कि कोई किसी प्रकार के एक्स्ट्रा प्रयास के बिना जो भोजन मिल जाए वो ही ग्रहण करता है, तो उसे बहुत सारे कूप खुदवाने का फल मिलता है। हम्म। यदि कोई दोपहर में एक बार ही केवल प्रसाद लेता है, तो वो देवलोक को जाता है। जो शाम को लेता है, उसको सारे तीर्थों का यात्रा करने का फल मिलता है। जो कोई एक टाइम ही भोजन करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ करने का फल मिलता है। हम्म। ठीक है, तो इन दिस वे ये जो है व्रत का पालन करना चाहिए। और आप ये मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो लोग की चतुर्मास में क्या हमें क्या व्रत आप ले रहे हैं, क्या क्या व्रत आप ले रहे हैं, तो वो ठीक है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
तो अभी कोई, अच्छा, हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो इसको हरे कृष्णा प्रभु जी, हम यहीं शाश्वत पर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है प्रभु जी, इसको एक बार और ब्रीफ करेंगे आप सुबह शाम में या नेक्स्ट डे प्रभु, तो अच्छा रहेगा प्रभु जी, क्योंकि नोटेड नहीं हो पाया है कहीं पे। अच्छा, तो आ, ये रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी, तो आप इसको फिर से सुन। यस प्रभु। ठीक और है। अभी हमारे यहाँ जगन्नाथ यात्रा थी प्रभु जी, कल जगन्नाथ रथ यात्रा थी। अच्छा अच्छा, तो बहुत। काफी डिवोटीज आए थे, तो 2 दिन से मैं मिस कर रहा था क्लास को, हो नहीं पाई थी प्रभु जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि अपन प्रण ले सकते हैं कि जैसा हर महीने में जैसा भाजियां, हरी भाजियों के साथ कुछ भी जैसा स्वीट है, कोई भी एक एक हर महीना छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो छोड़ हाँ, सकते हैं, इस तरह से हम। एक एक महीना वो चीज छोड़ छोड़ के, जैसा फ्रूट्स में है, एक हम्म, महीना जैसा कर सकते हैं प्रभु जी। 4 महीने करना बल्कि ऐसा ज्यादा तो नहीं। फोकस छोड़ने पर नहीं करना चाहिए, डूज पर फोकस करना चाहिए कि हम ये करेंगे। जैसे हर दिन हम एक श्लोक याद करेंगे, हर दिन हम जी 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे, हर दिन हम जी श्रीमद् भागवतम के 40 पेज पढ़ेंगे, हर दिन, जी इस तरह से डूज पर फोकस करना चाहिए। डोंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कोई नया नियम लेने से पहले बहुत आग्रह करना पड़ता है, इसलिए सोच समझ करके डोंट्स पे बहुत फोकस ना करके डूज पर फोकस करना चाहिए। जी। थैंक यू। ठीक है, और कोई